नमस्कार स्टूडेंट, मैं वर्षा राठौर हमारे CMTT चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं BA B.Ed BSc B.Ed का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी की यूनिट 4 के बारे में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और शारीरिक स्वास्थ्य के भी बारे में पढ़ा। शारीरिक स्वास्थ्य में हमने उन आदतों को जाना जिसके द्वारा हम लोग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत कर सकते हैं और हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हुए हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। इसके अंदर किस किस की क्या क्या भूमिकाएं होती है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। अब हम कर रहे हैं कि परिवार बच्चे को किस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य की आदतों के बारे में बता सकता है। यानी सबसे पहली चीज़ तो हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। परिवार किस तरह से बच्चों की शारीरिक क्रियाओं के प्रति सचेत रहता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है बालकों की देखभाल तथा प्रशिक्षण संबंधी शारीरिक क्रियाएं। यानी किसी भी बालक को स्वच्छ आदतों का निर्माण कराने के लिए उनके माता पिता का शिक्षित और सक्षम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर माता पिता अच्छे शिक्षित हैं तो वो अपने बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में बताएंगे। उन्हें ये कहेंगे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह ब्रश करना चाहिए खाने से पहले, और सारी चीज़ एक अच्छे माता पिता, प्रशिक्षित माता पिता। मैं ये ज़रूरी नहीं कहती हूँ कि हर एक पेरेंट्स प्रशिक्षित ही हो, बट हम अपने बच्चों को अच्छी शारीरिक क्रियाओं के बारे में बता सकते हैं। इसके लिए माता पिता ये देखभाल करें कि हमारा बच्चा किन किन आदतों के बारे में जान सकता है। यानी हम लोग बच्चों में कौन सी आदतों का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत बना रहे। और इसके विपरीत यदि बच्चों में इन शारीरिक क्रियाओं के बारे में, इन स्वस्थता के बारे में और स्वच्छता के बारे में अगर हमने नहीं बताया तो बच्चा गलत आदतों का भी शिकार हो सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा उचित पोषण की प्राप्ति। सबसे पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चे में अच्छा उचित पोषण यानी अच्छा हम लोग खाना पीना नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर स्वास्थ्य संबंधी कमजोरी आएगी। इससे उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अगर खान पान में बच्चा कमज़ोर है या उसको पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं हो रहा है तब भी बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। इसके साथ साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य भी कमज़ोर रहेगा। अगर अच्छी चीज़, अच्छा पौष्टिक आहार हम बच्चों को नहीं दे पाएंगे उससे भी उसकी मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक रूप से तो वो कमज़ोर होगा ही, इसके साथ साथ वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकता है। उसके बाद आता है घर की स्वच्छता एवं सुरक्षा। जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य की बात है तो इसके अंदर घर की स्वच्छता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा घर अच्छा साफ़ सुथरा नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, कीटाणु आएंगे, और कीटाणु आएंगे तो वो बहुत सारे रोगों से भी बच्चे को ग्रस्त कर सकता है। यानी कि हमारे घर में पानी है वो ढका हुआ नहीं है, इससे भी बहुत सारे मच्छर हो सकते हैं। मच्छर के काटने से बच्चे को मलेरिया रोग हो सकता है। अगर हम लोग घर पे साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, बर्तनों की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, इससे भी क्या होगा, घातक परिणाम हमारे सामने होंगे। तो ये चीज़ हम अपने बच्चों को घर परिवार से बता सकते हैं कि घर की स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट होती है। यानी बच्चा अगर बैठता करता है तो उसको ये कहा जाता है कि गंदी जगहों पर मत बैठो, जहाँ पर बैठते हो वहाँ पर साफ़ सफाई करके बैठो। यानी कि अगर हमने शुरू से ही बच्चे के अंदर ये आदत डाली है कि नहीं बेटा ये गंदी जगह है, इसको साफ़ सुथरा करके बैठो या गंदगी के अंदर हमको नहीं बैठना है, तो इन आदतों का निर्माण परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा ही बच्चों के अंदर डाला जा सकता है। सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों की आदत डालकर बच्चों को स्वच्छता और स्वस्थता के बारे में बता सकते हैं। फिर आता है उचित वातावरण का योगदान। यानी बालक जहाँ पर रह रहा है वहाँ का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि जिस कमरे में बच्चे को रखा जाता है या हम लोग जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर भी उचित हवा आनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए और घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक स्वच्छ आदतों की बात है या स्वास्थ्य की बात है तो इन सब चीज़ों के साथ साथ घर का माहौल भी खुशनुमा होना चाहिए। इससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों मजबूत बने हुए रहते हैं। इन दोनों में किसी प्रकार की कोई
विघ्न नहीं होता है। यानी कि अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो वो अपने शारीरिक रूप से बच्चा उन चीज़ों को अपने माइंड में भी लेगा, इससे उसकी मानसिकता भी खराब होगी और साथ साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी कमज़ोर होगा। तो घर का वातावरण भी और जहाँ का हमारा आसपास का वातावरण है उन वातावरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर आता है स्वास्थ्य आदतों को विकसित करने में परिवार की भूमिका। यानी स्वास्थ्य केवल शरीर की स्वच्छता से नहीं होगा कि शरीर की स्वच्छता कर ली, हमने अच्छे से हाथ मुँह धो लिया या हमने आसपास का वातावरण स्वच्छ कर दिया। इसके अंदर स्वच्छ आदतों में परिवार बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। यानी बच्चे को स्वच्छता के बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिए, किसको? परिवार को और उनके माता पिता को। यानी खाने से पहले बर्तन अच्छे साफ़ होने चाहिए। यानी आप जिस थाली के अंदर खा रहे हो वो थाली साफ़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जूठी थाली उठाई उसी के अंदर आपने अपना खाना भी ले लिया। आप बच्चे को ये सिखाइए कि नहीं, साफ़ बर्तन में ही हमेशा खाना खाना चाहिए। उसके बाद में हाथ मुंह धोकर भोजन करना चाहिए। यानी बच्चा सीधा बाहर से आया और आते ही उसने खाना खाना शुरू कर दिया, तो आप उसको ये कहिए कि नहीं, आप पहले अपने हाथ मुंह धोइए क्योंकि आप बाहर से आए हैं। वो कहता नहीं मम्मा मुझे भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी, मुझे जल्दी से खाना दे दो, और वो जैसे ही बाहर से आता है वैसे खाने के लिए बैठ जाता है। तो बच्चों में हमको ये आदत सिखानी चाहिए कि पहले आप अपने हाथ मुंह धोइए, उसके बाद आप खाना खाइए। फिर भोजन नियमित समय पर करना चाहिए। यानी भोजन का टाइम एक फ़िक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अभी खाया फिर थोड़ी देर बाद और खा लिया, फिर उसके बाद में रात हुई तो और उठ के खा लिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी हम बच्चे को अगर अच्छी आदतें सिखाते हैं तो उनको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर खाना खाना सिखाया जाना चाहिए। यानी सुबह उठ के आपको नाश्ता करना है, उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट करना है। जो भी चीज़ है आपको एक फ़िक्स टाइम पीरियड के अंदर बच्चे के लिए बांध देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब भी मुँह उठा तब भी हमने बच्चे को खाना खाना शुरू करवा दिया, या जब भी टाइम मिला तब बच्चे ने खाना खाया, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने खाने का सही टाइम निश्चित नहीं किया, इससे भी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और मानसिकता पर भी बुरा असर पड़ता है। यानी स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिकता भी हमारे इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें सबसे पहले कि एक टाइम पीरियड निश्चित हमेशा किया जाना चाहिए। फिर आता है नियमित रूप से स्नान और स्वच्छ कपड़े पहनना। यानी ये नहीं कि आपने आज स्नान नहीं किया, आपने कल के मैले कपड़े ही पहन लिए हैं। तो ये चीज़ भी बच्चों में एक आदत डालनी चाहिए कि आप अच्छे सुबह उठ के स्नान कीजिए और नए कपड़े यानी कि जो स्वच्छ धुले हुए कपड़े हैं वो पहनिए। अगर हम लोग पुराने और पसीने के कपड़े पहनते हैं उससे भी हम लोगों को रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर मैले कुचेले कपड़े हैं तो हम दुर्गंध का शिकार तो होते ही है, हम लोग किसी के पास में बैठने लायक भी नहीं होते। और गंदे मैले कपड़े अगर पहन के जाते हैं तो हम लोगों को शर्मिंदगी भी महसूस होती है हमारे साथियों के साथ में कि देखो इसकी शर्ट कितनी गंदी है, इसकी पैंट कितनी गंदी है, या इसकी सलवार कमीज़ कितनी गंदी है। तो हमें हमारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताया जाना चाहिए कि हमेशा स्नान करके अच्छे साफ़ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा श्वास नाक से लेना चाहिए। यानी कि जो श्वास लेते हैं ये भी हमारे शारीरिकता के अंदर शामिल होता है। यानी श्वास हम लोग को भी मुंह से लेना शुरू कर देते हैं, तो नहीं, उसके ये नाक से सांस खींचिए। तो ये चीज़ कौन बताएगा? पेरेंट्स से बताएंगे। उससे क्या कि सही आदतों के बारे में बच्चे को जानकारी प्राप्त होती है। मादक वस्तुओं के सेवन की आदत से स्वास्थ्य हानिकारक होता है। यानी हमारा बच्चा कोई ऐसी गलत चीज़ें खाना या शुरू नहीं कर दे। यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है तो सिगरेट पीना, गुटखा खाना और भी कई ऐसे जर्दा खाना, ये ऐसे कई आदतें उसे ये मादक पदार्थ होते हैं जो कि बच्चे के स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं। और ये हानि इतनी बढ़ जाती है, धीरे धीरे बच्चा इसका ज़्यादा शिकार होने लग जाता है। बच्चों में ये आदतें इतना घर कर जाती है कि वो छुड़ाए नहीं छूटती। थोड़ा बड़ा होगा तो फ्रेंड सर्कल के साथ में शराब पीना भी शुरू कर देता है। तो ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये हैबिट बच्चों में कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा गलत आदतों के अंदर जा रहा है तो उसको शुरू से ही टोक देना चाहिए। अगर हमने कहा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल छोड़ देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए।
आज नहीं तो कल के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ने आज गलती की है तो उसको हाथों हाथ उसी वक्त सज़ा देनी चाहिए। सज़ा नहीं तो मतलब कि उसको उन गंदी आदतों से छुटकारा दिलाना चाहिए। उसको एक बार वार्न करना चाहिए कि अगली बार से मैं आपको इस चीज़ के साथ में नहीं देखूँगी। उसके बाद में थूक लगाकर पुस्तकों के पृष्ठ को, बच्चों की आदत होती है कि अपने उंगली पे थूक लगाएंगे और उन पृष्ठ को पलटेंगे, जबकि पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब ये कहते थे कि थूक लगाने से विद्या नहीं आती है। ये चीज़ हमको एक डर का घर कर गई थी, यानी कि अगर हमने अपनी किताबों को, कॉपियों को अगर थूक लगा के हटाया तो हमको विद्या नहीं आएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग बच्चों की मानसिकता के अंदर डाल सकते हैं कि अगर ये गलत चीज़ करोगे तो आपके साथ भी ये चीज़ गलत होगी। तो ये चीज़ हम लोग माता पिता, पेरेंट्स और टीचर बच्चों को इस चीज़ के बारे में सिखा सकते हैं। इससे बच्चा क्या होगा, गलत आदतों का शिकार होने से बच जाएगा। यानी कि अगर वो पृष्ठ को पलटता है थूक लगाकर तो उसको मना कीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग एक चीज़ के बारे में कह सकते हैं, अगर बच्चा किसी गलत लाइन में जा रहा है तो उसके साथ साथ उसको हम लोग इन चीज़ों से भी अवगत करा सकते हैं कि अगर आपने ये गलत किया तो इसके साथ में आपका और ये गलत हो सकता है। यानी अगर आपने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाया या शराब पी तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो खराब होगा, इसके साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा। और मानसिकता अगर खराब हुई तो हम लोग किसी भी चीज़ के लायक नहीं रहेंगे। यानी अगर हमने इन चीज़ों का, इन ड्रग्स का, इन जो भी मादक पदार्थ है इनका यूज़ करना शुरू कर दिया तो शारीरिक स्वास्थ्य तो कमज़ोर बन ही रहा है, उसके साथ मानसिक स्वास्थ्य भी कमज़ोर बन जाएगा। और हम लोग किसी के साथ उठने बैठने के भी लायक नहीं रहेंगे कि भाई ये ड्रिंक करता है या ये इसमें ये गलत आदत है। गलत आदत लगने से पहले ही हमें बच्चों को सचेत करना चाहिए कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप अपने ड्रीम में, आपको आगे RS, IAS जो भी बनना है, IPS, उसके अंदर ये सारे अवरोध डाल सकते हैं। यानी हमको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों से पीछे रहो, इन चीज़ों का हाथ मत लगाओ। अगर हम डे 1 से बच्चों की मानसिकता में ये चीज़ डाल देंगे कि इन चीज़ों से हमको ये चीज़ का नुकसान हो सकता है तो बच्चा उस चीज़ को कभी भी नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अवेयर होकर हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर है अच्छे व्यक्तियों की संगति में बैठना। यही चीज़ कि अगर हमने हमारे बच्चे को ये चीज़ बताई कि देखो आप गंदी आदतों का शिकार होंगे तो आप गंदे लोगों के साथ बैठोगे, गलत लोगों के साथ अगर संगत की तो व्यक्ति अगर अच्छा व्यक्ति है तो फिर वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। वो ये कहेगा कि ये बालक तो बहुत गलत लोगों के संगति में बैठता है। या हमारे पेरेंट्स को कोई आके कहेगा कि देखो आपका बच्चा किन बच्चों के साथ में बैठता है। अगर हम अच्छे के साथ बैठेंगे तो हमें अच्छा कहा जाएगा, अगर हम गलत के साथ बैठेंगे तो हमें गलत ही कहा जाएगा। कहते हैं ना कि शराब तो कोई और पी रहा था लेकिन हम लोग उसके सिर्फ साथ में बैठे थे, लेकिन हमारा भी नाम उसके साथ में जुड़ गया। और अच्छे के साथ बैठे यानी ज्ञान की 2 अच्छी बातें ही सीख कर उठेंगे। अगर गलत के साथ बैठे हैं तो कुछ गलत ही सीखेंगे और सही के साथ बैठे हैं तो हम लोग सही ही सीखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपनी संगति को अच्छा रखो, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा और बुरे के साथ हमेशा बुरा। ये कहावत हमने हमेशा से सुनी है और हम आदर्श के रूप में बच्चों को ये चीज़ कहते हैं कि देखो वो कितना बड़ा अवसर है, इसकी संगति या इसका साथ पाने के लिए हर कोई तरसता है। तो हम लोगों के लिए भी बच्चों में एक ये चीज़ डालनी चाहिए कि कल को आप भी बहुत बड़े अफसर बनोगे, गाड़ियाँ आपके पीछे घूमेगी, आप भी मतलब लाइफ में बहुत अच्छे पद पर रहोगे। तो अगर ये मोटिवेशन हम लोग बच्चों को डालते हैं तो उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। अगर हम गलत आदतों के बीच में बच्चों को डाल देते हैं तो स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिकता भी उसकी खराब हो जाती है। फिर शुद्ध वायुप्रद वातावरण में मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। अच्छा वातावरण है, अच्छी हवा है, यानी ऑक्सीजन अच्छी आ रही है तो उस वक्त हमें हमारा मुंह ढककर वहाँ पर नहीं सोना चाहिए। कभी कभी एक दूसरे के तौलिए, वस्त्र, रुमाल और ब्रश उसमें किसी भी प्रकार का शेयर नहीं करना चाहिए। हम लोग सोच लेते हैं कि क्या है, इसका तौलिया यूज़ कर लेते हैं, क्या पता उसको कुछ बीमारी हो त्वचा से संबंधित और वो बीमारी हमारे अंदर आ जाए। तो कभी भी किसी और हो सकता है ब्रश उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसके ब्रश के अंदर कोई कीटाणु हो या उसके दांतों में कोई कीटाणु हो तो वो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर भी चले जाएंगे।
कोई व्यक्ति अगर जुकाम होया हुआ है और वो चीखता करता है तो उसको आप ये सही आदत के लिए कहा करो कि आप अपना हाथ रखो, हाथ नहीं तो रुमाल हो तो आप रुमाल मुंह के आगे रखिए। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि अगर आपको सर्दी जुकाम होया हुआ है या आपके पास में कोई अगर बैठा है तो आप अपना मुंह ढककर छींका करो या खांसा करो। इससे क्या होगा, कीटाणु दूसरे स्वस्थ शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। या स्वस्थ इंसान अगर पास में बैठा है और रोगी व्यक्ति आपके पास में बैठा है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल देगा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर। तो हमेशा स्वस्थ आदतों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। फिर आता है परिवार द्वारा स्वस्थ रहने के शिक्षण प्रदान करना, यानी परिवार स्वस्थ रहने का शिक्षण प्रदान करके बच्चों को और अधिक स्वस्थ बना सकते हैं। यानी बालक में हमेशा अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। बालक हमेशा देखकर सीखता है। हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी हमारा टीचर किस तरह से पढ़ाता है, छोटे थे तब वापस आके टीचर की नकल निकालते थे, करते थे ऐसा कि हमारा टीचर ने इस तरह से पढ़ाया है या हमारा टीचर इस तरह से साड़ी पहन के आया है या वो इस रौब से बोलता है, तो हम भी उनका अनुकरण करते थे। तो हमेशा बच्चा अनुकरण के माध्यम से ज़्यादा सीखता है। हमेशा कहा गया कि अनुकरण के द्वारा सीखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो बालक भी अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो परिवार के सदस्यों को भी अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठूँगी तो ही मेरा बच्चा सुबह जल्दी उठेगा। अगर मैं लेट उठूँगी तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ में लेट उठेगा। और मैंने सुबह उठते ही ब्रश किया, मुंह धोया, उसके बाद में चाय नाश्ता किया। मैंने बच्चों को भी यही सिखाया कि देखो इस तरह से होना चाहिए। तो अनुकरण के माध्यम से मैंने अपने बच्चों को शुरू से वही आदत डाली, तो बच्चे के अंदर भी वही आदत हमेशा रहेगी। वो अपनी आदत को कभी भी भूलेगा नहीं। फिर आता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी आदतों का प्रशिक्षण भी बालक को माता पिता द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण वही सुबह उठना, जल्दी नहाना, अपना भोजन करना समय पर, खेलना, दांतों की सफाई करना, मतलब बाल साफ रखना, सारी जितनी भी आदतें हैं अच्छी, वो पेरेंट्स अपने बच्चे को दे पाएंगे और दे सकते हैं। ये नहीं कि हमने उसको किसी और के भरोसे छोड़ दिया। हम लोग तो बिज़ी हैं, हम तो जॉब करते हैं दोनों, बच्चा उठ रहा है, जब उठ रहा है हमने हमारा खाना बनाया, टिफ़िन पैक किया, बच्चे को बाय बाय बोला, देन उठ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमेशा शुरू से माता पिता ही एक ऐसा साधन है या ऐसे व्यक्ति है जो बच्चों के अंदर स्वच्छ आदतों का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं बजाय दूसरों के। फिर बालक में भोजन संबंधी आदतों का निर्माण परिवार के शिक्षण द्वारा ही संभव है। यानी कि साफ़ सफाई का भोजन, अच्छा साफ़ सुथरा शाकाहारी भोजन। ये नहीं कि बच्चा मैगी बना के खा रहा है, पास्ता बना के खा रहा है, नहीं, वो हरी सब्जियों से भी बहुत दूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्वस्थ जो होते हैं पौष्टिक आहार, दालें वगैरह, हरी सब्जी, उसको खिलाने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। ना कि मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें बच्चों में नहीं डालनी चाहिए। आज बच्चे को ये सब्ज़ी नहीं अच्छी लग रही है तो हमने कहा मैगी बना के खा ले, पास्ता बना के खा ले, हम लोग आपको ये बना के दे देंगे, कोई बात नहीं। आप बच्चों को सिखाओ कि आपको खाना है तो यही है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो मैदे की चीज़, ये पास्ता मैगी बना के खाएगा तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा, उसमें पेट दर्द की शिकायत भी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो इनकी वजह से ज़्यादा फैलते हैं। तो हमें माता पिता को बच्चों में इन स्वस्थ आदतों का निर्माण करना चाहिए। फिर समय समय पर मल मूत्र त्यागने का, यानी कि टाइमली हम लोग, बच्चा जैसा बैठा है कर रहा तो काफ़ी टाइम हो जाता है कि वो बाथरूम भी नहीं करता है, या बहुत टाइम हो जाता है कि वो पानी भी नहीं पीता है, और कभी कभी तो वो खेल में इतना मगन हो जाता है कि वो अपना खाना खाना भी भूल जाता है। यानी उचित समय पर हमको इन आदतों के बारे में बच्चों को सचेत करना चाहिए कि टाइम पर आपको इतना पानी पीना है, इतना मलमूत्र त्यागना है, समय पर ये चीज़ खाना है, ठीक है। फिर है मनोरंजन और निद्रा संबंधी आदतों का निर्माण। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि बच्चा दिन भर या तो गेम के अंदर बिजी है या दिन भर आपने अपने बच्चे को पढ़ाई के अंदर लगा रखा है, इससे भी उसका स्वास्थ्य कमज़ोर होगा और मानसिकता पर भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर आपने बच्चे को दिन भर पढ़ाई के अंदर ही लगा दिया है
तो बच्चा दिन भर क्या करेगा, बहुत जल्दी आंखों पे चश्मा भी लग जाएगा उसका। इतना भी हमको कठोर नहीं होना है, हमको अच्छी आदतें का निर्माण बच्चों में कराना है, अच्छी आदतें डालनी है, लेकिन इतना प्रेशर दे के नहीं डालनी है कि बच्चा बिल्कुल एकदम वो हो जाए क्रूर सिंह, मतलब हम लोग इतने क्रूर सिंह की तरह हो जाए कि बच्चे में बस एक डर पैदा कर देवें कि नहीं तुमको ये उठना है। इतना भी क्रूर सिंह नहीं बनना हमको बहुत अच्छा मनोरंजन के माध्यम से भी और अच्छी आदतों के माध्यम से भी, अच्छा खेल के माध्यम से भी हमको बच्चों में इन स्वस्थ आदतों का निर्माण कराया जाना चाहिए। यानी कि कहे कि परिवार और माता पिता सबसे अहम भूमिका निभाते हैं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में। इन सब कार्यक्रम जो हमने अभी बताए हैं, इन सब को अपनाकर हम अपने बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं और हमारा बच्चा अपना जीवन एक अच्छा स्वच्छ आदतों के साथ में, स्वस्थ शरीर के साथ में, स्वस्थ मानसिकता के साथ में अपना जीवन यापन करेगा। तो परिवार को और माता पिता को अपनी ये अहम भूमिका हमेशा निभानी चाहिए अपने बच्चों के प्रति। तो आज हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में माता पिता सचेत रह के अपने बच्चों को स्वच्छ आदतों का निर्माण करवा सकते हैं।